हर इंसान की जिंदगी में ये ख्वाब होता है, ये सपना होता है कि उसका एक सुंदर सा खूबसूरत सा आशियाना हो। लेकिन अगर उसी आशियाने को अपने हाथों से उजाड़ना पड़े, तोड़ना पड़े, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसी ही तस्वीर आई है बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। दरअसल बाढ़ का दंश बिहार के लगभग हर जिले हर वर्ष झेलते हैं और एक बार फिर से बाढ़ की त्रासदी से बिहार के अलग अलग जिले जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में लोगों को अपने ही आशियाने उजाड़ने पड़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है क्यों इन लोगों को विवश होकर अपने ही आशियाने को उजाड़ना पड़ रहा है? आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। पूर्वी चंपारण में लोग अपने ही आशियाने को खुद हाथों से तोड़ने को विवश हो गए हैं। विडंबना यह है कि हर एक साल की तरह इस साल भी नदियों का तांडव शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण में गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां तबाही मचा रही है। सिकरहना नाम से चंपारण में प्रसिद्ध बूढ़ी गंडक नदी का तांडव बारिश के मौसम के शुरू होने के साथ जारी है। सिकरहना नदी ने पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में बाढ़ के साथ कटाव की गति को तेज किया है। अब तक लाल परसा और भवानीपुर गांव में कटाव को तेज करते हुए दर्जनों परिवारों के घर अपने गर्भ में समाहित कर लिया है। नदी के रौद्र रूप से डरे सहमे लोग अपने घरों को खुद हाथों से तोड़ रहे हैं, साथ ही सुरक्षित स्थान पलायन करने को विवश हो गए हैं। एक आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 100 से अधिक परिवारों ने अपने घर को खुद ही तोड़ दिया। ग्रामीण नदी की तेज धारा के आगे खुद को विवश महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से लाल परसा गांव के सामने नदी में कटाव शुरू हो गया है। लोगों में भय व्याप्त है और ग्रामीण अपने परिवार को घर को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। नदी के प्रकोप के आगे कुछ भी बच जाए इसके लिए अपने घर को खुद ही तोड़ रहे। ग्रामीण नारायण प्रसाद बताते हैं कि गांव के अधिकांश घरों में पिछले 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। सभी भूखे हैं और अपने सामान को समेटने में जुटे हैं। वो कहते हैं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि को सहायता देनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि सहायता नहीं मिलती। क्या कहना है बाढ़ पीड़ित स्थानीय लोगों का, आप उनसे ही सुनिए उनकी कहानी। मैं उत्तरी छपरा बहास पंचायत सुगौली प्रखंड से बोल रहा हूँ। यहाँ के स्थिति बहुत, भवानीपुर की स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ 100 घर जो है नदी में समाहित हो गया है और कोई विधायक यहाँ देखने आज तक अभी नहीं आए। हमारे माननीय विधायक जी अभी तक यहाँ के गरीबों का हाल जानने के लिए इस गांव में नहीं आए। यहाँ के सबसे भयावह स्थिति है कि यहाँ के जो मुखिया जी थे उनका भी अकस्मात मृत्यु हो गया। यहाँ पर तत्काल आपातकाल का इस पंचायत में घोषणा होना चाहिए और यही हम आवाज़ जो है डीएम साहब तक पहुँचाना चाहते हैं कि डीएम साहब आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि इस पंचायत को अविलंब आपातकाल का घोषणा करना चाहिए और यहाँ के गरीबों को जिनका घर नदी में समा गया उनको तत्काल व्यवस्था करना चाहिए और जितना जल्द हो इन लोगों को ऊंचा स्थान पर शरण दिलाना चाहिए। यही मैंने प्रशासन से ही मांगे यहाँ के लोगों की सबसे पहले भोजन की व्यवस्था किया जाए। लगभग 100 परिवार यहाँ विलीन हो चुके, उन लोग खाने के लिए दिक्कत, बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, लोग खाने पर मजबूर है। इसलिए जितने जल्द हो सके व्यवस्था किया जाए। तो मजबूरन हम लोग को सुगौली में आके एनएच को जाम करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। तो विडंबना ये है कि हर वर्ष इस तरह का दंश बाढ़ का बिहार झेलता है, लेकिन फिर भी परिस्थिति सही नहीं हो पाती और तस्वीरें साफ तौर पर लोगों के दुख को बयां कर रही है। पिछले 3 दिनों से लोगों ने कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं और अपनी ही आशियाने को उजाड़ने में लगे हुए हैं, विवश हो चुके हैं। एक आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 100 लोगों ने इस क्षेत्र में अपने आशियाने को अपने हाथों से ही उजाड़ दिया है। दरअसल बूढ़ी गंडक नदी का प्रकोप इतना ज़्यादा है, इतना उफान है नदी में कि कटाव भी तेजी से हो रहा है और मजबूरन लोगों को अपने हाथों से अपने ही आशियाने को उजाड़ना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।